आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम वृंदावन पंचायत मथुरा में हैं। गड्ढा टोली इस एरिया का नाम है, जहां पर कल ही हमने आप दर्शकों के साथ एक वीडियो साझा किया था सविता का, और उस पे सविता ने काफ़ी नाराज़गी जताते हुए हमें समझ में आ रहा था कि आपसी रंजिश के चलते लड़ाई झगड़ा हुआ है, मगर उसमें वीके अब्दुल अजीज़ जी का भी नाम था और पूरा माजरा क्या था बड़ा कंफ्यूजिंग सा था। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हमारे वीडियो में कि आप एक बारी उस लोकेशन पे जाइएगा, वहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे पता कीजिएगा फैक्ट क्या है, दोनों पक्ष दिखाने की कोशिश कीजिए। सब ने हमें ऐसे कहा था और काफ़ी कॉल्स भी हमने रिसीव किया था, जिसके चलते आज हम इस एरिया में हैं और उसी लोकेशन पे हैं जहाँ पर ये हाथापाई हुआ था। और जो सविता ने जिस तरह से बताया था, उसने एक लेडी का हाथ काट दिया था अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड पर हमला हुआ था। और काफ़ी आस पड़ोस के काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं, काफ़ी मेल्स भी हैं। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए सीधी बात हम इन्हीं से करते हैं। पूरा मैटर हमने सविता का सुन लिया, सविता का पक्ष आप दर्शकों के सामने दिखा दिया, साझा किया। अब जो दूसरा पक्ष है वो भी हम जानते हैं। आप ही के साथ में जो शुरुआत जो झगड़ा उससे हुआ? हाँ मैम, मेरे ही साथ झगड़ा सब हुआ था। तो छोटा से बात से ही झगड़ा शुरू हुआ था। वो आती थी, बच्चा को गंदा गंदा गाली देके गई, तो वही टाइम हम पूछी थी कि बच्चा को क्यों गाली देता, इतना बड़ा रोड है, वो आराम से जा सकती, बच्चा को क्यों गाली देता। तब वो गाली देते देते चले गई। तब मेरा भाई भी वहाँ पे था। भाई बोला हिम्मत है तो सामने आके बात करो, जाते जाते गाली देके क्यों जाती है। तब वो कुछ नहीं बोली, चले गई। उसके बाद में शाम को कहीं से आई, सामान वामान लेके ऑटो में आई, तब भी वो कुछ नहीं बोली। जब उसका हस्बैंड काम से आ गया, उसके बाद में वो लड़ाई करने शुरू करी, गंदा गंदा गाली देने शुरू करी और बोलती है कि हम लोग सब हरामी लोग हैं, गंदा गंदा गाली देते। तब हमको भी सुन के गुस्सा आया। हम भी बात करते मतलब बहस करते करते बाहर आई, घर का सामने यहीं पे फुटपाथ में आई। उसके बाद बहुत ज़्यादा गंदा गाली दी। हम भी गाली वाली दी, वो जैसा बोलती थी हम भी वैसे ही बोला गुस्सा का मारे। उसके बाद में हाथापाई हो गया। तो वो बोली है कि मेरे को काटा हो और मेरा भाई उसका हस्बैंड को मारता था, ऐसा वो बोली है। तो अगर मेरा भाई उसका हस्बैंड को मारता था यहाँ पे, तो वो उसका हस्बैंड को बचाने जाना था ना, मेरे को आके क्यों काटी हो? हाँ, मेरा उससे लड़ाई होता था, उसका हस्बैंड भाग के आके मेरे को धकेल के वहाँ रेलिंग में टच किया। उसके बाद में हस्बैंड वाइफ दोनों जन दबा के यहाँ पे हाथ में काटा है। यहाँ पे हाथ में भी देख लीजिए, इतना जोर से काटा है। तब जाके हम भाई को बोली भाई आके इसको हटा बोली। तब आके भाई उसका हस्बैंड को हटाया, सविता का हस्बैंड को हटाया। तब वो गिरा, तब उसको सिर में चोट लगा होगा, शायद हम लोग नहीं देखे वो चीज़। उस समय उसको चोट भी नहीं देखी, यहाँ से खून बहता था, वो सब कुछ नहीं देखे। फिर गंदा गंदा गाली वाली शुरू हो गया। उसके बाद दूर दूर हो गया हम लोग। वो बोलती है हम लोग थाना में फ़ोन करके, करो जिसको फ़ोन करना है, जिसको बुलाना है बुलाओ, सबको बुलाओ। उसके बाद मेडिकल जाके क्या क्या हुआ, वो क्या क्या किस्सा बना ही नहीं पता। और जितना भी झूठ बात बोलिए, अजीज़ भैया हम लोग को यहाँ दारू पिलाता, यहाँ पार्टी करता, सारा झूठ बात है। अजीज़ भैया लॉकडाउन में 2 साल उसको बैठा के खिलाया, उसके बावजूद भी अजीज़ भैया के ऊपर इल्ज़ाम लगाता। सारा बस्ती वालों को पता है कि अजीज़ भैया कैसे, कभी भी कुछ तकलीफ होने से एक बार फ़ोन करने से वो बराबर आ जाता है। तब वो इल्ज़ाम लगाती। और मेरा भाई उस काट दिया बोलता। मेरा भाई दांव कुछ नहीं पकड़ के आया, तो उसको काटेगा कैसा? खुद अपने ही दांव, अपने ही रॉड निकाल के आया, और उसका दांव उसका रॉड से हम लोग मारेंगे, हम लोग काटेंगे क्या? लेकिन उनका सर में तो इतना बड़ा गहरा घाव है। होएगा, शायद हम लोग नहीं देखे वो चीज़, गिरा उस समय लगा हो सकता है, वो चीज़ हम लोग बोलते। लेकिन हम लोग जानबूझ के उसका हस्बैंड को कुछ नहीं करे। हम लोग को पता है वो पेशेंट इंसान है, बात भी ठीक से नहीं कर सकता, कितना साल से अभी ठीक से बात नहीं कर सकता, कुछ काम नहीं कर सकता है, उसका हाथ ऐसा रहता, काम उम नहीं कर सकता। तो उसका हस्बैंड को क्यों हम लोग कुछ करने जाएंगे? जब मेरा बहस वो सविता का साथ में होता है, तो हम तो उसी के पास जाएगा ना बहस करते करते, या गुस्सा आ गया तो मतलब हाथापाई हो गया, उसका हस्बैंड को हम क्या करने हाथ लगाने जाएंगे? मेरा भाई भी दूर में ही था, भाई भी दूर से ही बोलता है क्यों गाली देता बोल के। तब भी वो ऐसा झूठ बात बोली, उसका हस्बैंड को मेरा भाई मारने गया, दांव लेके आया, ऐसा सब झूठ बात बोली है वो। स्थानीय लोग भी हैं, स्थानीय महिलाएं भी हैं, क्या कहना चाह रही हैं चलिए सुनते हैं। आप लोग तो यहीं के हैं? कितने साल से हैं? हम आके 15 साल हो गया। अच्छा, सविता यहाँ पर कितने साल से? वो आया 6 साल हुआ आके। 6 साल जी। अच्छा, किस तरह सा है आप लोगों के साथ में उनका? हम लोग का कोई बातचीत नहीं है। उसका मुंह का पीछे इतना गंदा गंदा बात करता है और सुनने का लायक नहीं है। आप लोगों से उनका नहीं बनता है? नहीं बनता मैम, किसी का नहीं बनता मैम, बस्ती का एक इंसान से भी नहीं बनता है उसका, किसी से भी। जब भी रोड से जाती आती है बिना मतलब का गंदा गाली दे के जाएगी। लेके इस तरह हम लोग को देखने से फोन लेके इस तरह अपना बकते जाएगा और गंदा गाली बोल के उसी तरह जाएगा। किसी को भी देखने से गंदा गाली दे के जाएगा। बंगाली लोग इस तरह मैम इसी तरह भी गाली देता। पता हम लोग बंगाली है, एक जन को बोलने से मेरा नहीं लगेगा, वो बंगाली है हम बंगाली है, उसको गाली देने से मेरा को नहीं लगेगा। उसी तरह हाँ बंगाली
वो तो उसका बच्चा पेट में था, लड़की बच्चा, हम उसको खुद मेडिकल लेके गए, वो घर में दर्द तड़पाता था, हम लेके गए, हम लेके नहीं जाने से मैम वो बच्चा भी नहीं बचता था, वो भी बचता भी नहीं है, वो अभी उस तरह बात करता हम लोग का साथ है। मेरा बच्चा लोग छोटा था, छोड़ के चले गए, उसको लेके हम मेडिकल, अभी बोलता उसको हम ऑपरेशन करा के लेके आए मैम, अभी बोलता पेट में बच्चा है, कितना बार बच्चा पैदा करता मैम वो है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा आप लोग भी लेडीज हैं, आप लोगों ने कभी फेस किया कि सब पी पा के बैठे रहते हैं? नहीं मैम, इसी तरह नहीं है, हम लोग आके इतना साल हो गया, कोई हम लोग का अभी तक हम लोग तो नहीं देखा पी पा के बैठने के लिए, रोड में बा कोई जाएगा, और वो लोग पीने से भी हम लोग का कोई टाइम उंगली उठा के भी बात नहीं करता, और हम लोग भी वो लोग का साथ बात नहीं करता, और वो इसी तरह है, अपना अपना पिएगा मैम, वो अपना अपना घर चले जाता, रोड में क्यों रहेगा वो लोग, उसका लिए बैठा रहेगा, वो इतना सुंदर है, गोरा है बोल के है ना, वो हीरोइन है इधर का। आगे जाने के बाद में वो कान में एक फोन रख के बोलेगा कि ये तरह होता उस तरह बोलता करके बोल के जाती, गंदा गंदा गाली देती। हम लोग घर के सामने नहीं बोलेगी, वो घर का आगे चले जाएगी, फिर उसके बाद बोलती है उस तरह। ये बस्ती तो ठीक ही नहीं है करके वो हमको सामने सामने बोल के जाएगा मैडम। हमको तो एक दिन गुस्सा आया, हम थप्पड़ देगा करके, ठीक है करके हम चले गए शांत हो के। अभी तो सामने आएगा हम थप्पड़ ही देगा उसको, बिल्कुल ये बस्ती में रखेगा ही नहीं, हम लोग मांगता ही नहीं वो, और बिल्कुल ये बस्ती में मांगता ही नहीं, हम लोग को किसी को मांगता नहीं है। ना 30 साल से यहाँ रहते, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं मांगता ना रिपोर्टर आया ना और कोई हम नहीं लोग आया। अभी से अभी ये आने के बाद आपने जितना झेलता है ना पूरा मुसीबत है ना, ये बस्ती का कुछ लेन देन नहीं है, बोलते लेन देन नहीं हो तो क्या करने दे रहे ना, हम लोग तो बोलता उस तरह तो करो मत करके तो बोलता नहीं, तो हम लोग अपना काम करता, हम लोग अपना रहता। तो यहाँ में सब रांची हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब मिलजुल के ही रहता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, जो बोली वो झूठी बोली है, सब सुना है, सब देखा है, सब यही बोलते हैं कि ये तो बहुत झूठ बोलता है, फंसने से यही फंसेगी और कोई नहीं, क्योंकि उसका जो ऐसा बोली है ना, जो कि वो तो गलत ही बोली है वो। अच्छा, हाथापाई जब हुआ था आप लोग देखे थे यहाँ पे इसके साथ में मार पिटाई? नहीं, ऐसा तो हम लोग कोई नहीं देखा। 2 मिनट के लिए मतलब हाथापाई हो गया, उसके बाद हम लोग आए, तब तो फिर वो फ़ोन करने लग गई कि मेरे हस्बैंड को काट दिए बोल के, थाना में सब फ़ोन कर रही, तब इस लोग सब लड़े गए, मतलब आपस में बातें करते, हम लोग बोले शांत रहो, अभी तो पुलिस आएगा ना उसके बाद फैसला करेंगे, अभी आप लोग शांत में रहो करके बोला। फिर उसको इसका भाई को भी हम लोग उधर लेके चले गए, चलो भाई उधर जाके रहेंगे। फिर जब पुलिस गाड़ी आया, उसका पीछे एम्बुलेंस भी आया साथ ही में, उसका पीछे ही आया, फिर वो लोग आए, हम लोग वहीं में खड़े थे, पुलिस वाले लोग आए, उनको क्या क्या बात करें उन लोगों को, फिर सीधा लेके गए एम्बुलेंस में बैठा के लेके गए। उस समय हम लोग सब वहीं में खड़े थे, वो जैसा बोली कि हमको बेहोश थी बोल रही थी ना, वो बेहोश नहीं थी, अच्छा भला तो गई, वो तीनों बच्चा को साथ में लेके गई, एम्बुलेंस में चढ़ाई हस्बैंड को। फिर पुलिस वाले बोले मैडम आप ये 3 बच्चा को लेके अभी कहाँ जाएगी रात में, आप यहाँ कोई भी आपका रिश्तेदार के घर में छोड़ दीजिए, वहाँ मत लेके जाइए। बोली ठीक है मेरा भाभी के घर में हम छोड़ देगी, बोल के बच्चा लोग को चढ़ाई, आराम से चढ़ा के एम्बुलेंस में लेके गई, बैठ के गई। फिर वो तो बोल रही कि हम तो बेहोश थी, ऐसा कुछ ही नहीं, आराम से लेके गई वो, तो वो उसको उस समय आराम से गई, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी जाके तो ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा बोल रही है। उससे मैडम छोटा बच्चा से लेके बड़ा तक मैडम उसको सबसे परेशानी है, उसको सबसे परेशान, सब परेशान है मैडम, लेडीज हो जेंट्स हो छोटा बच्चा सब भी परेशान है उससे। उसको हम लोग सोच रहे हैं उनको हमको बस्ती में रखना ही नहीं, बस हम लोग को चाहिए नहीं, वो उसको निकालना है हम लोग यहाँ से। बस्ती वाला इतना शांत, एक ही बोलते हैं ना तालाब में एक ही गंदा मछली है तो सारा तालाब को खराब कर दो, भाई हम लोग का बस्ती पूरा खराब कर दी, नाम पूरा खराब कर दी हम लोग का। जो आशीष भैया का बारे जो बोल रहे हैं तो एकदम गलत है, क्योंकि अभी इलेक्शन अभी बीता, हम लोग को री इलेक्शन हुआ, हम लोग खुद कनेक्शन के लिए गए, हम लोग दोनों गए साथ में, लेकिन आशीष भैया कभी हम लोग को कोई गलत बात नहीं बोला, कोई गलत नजर से नहीं देखा, फिर हम लोग कैसे उसको गलत बोल सकते हैं बताइए। पैसा वैसा दे के वोटिंग कर ये सब झूठ मैडम उसका घर में कन्विंसिंग के लिए हम लोग का जो आशीष भैया का टीम की तरफ से कोई नहीं आया, शायद दूसरा पार्टी वाला आया होगा, लेकिन हम लोग तो कभी नहीं आए, उसको वोट मांगने भी नहीं आए, उसका दरवाजा भी नहीं देखे मैडम, वो बेकार का बोल रही है। एक वोट के लिए उसके साथ ऐसा करते करके बोले, कभी वोट मांगने ना अजीज भैया आया ना उनका मिसेस आया, कभी नहीं आए, कोई नहीं आए, दूसरा पार्टी आया होने से हम लोग नहीं बोल सकते। वो तो चिल्ला चिल्ला के बोलता मेरा एरिया में कोई नहीं घुसना, कोई घुसते ही नहीं, कोई आते ही नहीं उसका यहाँ पे, कोई घूम के तक नहीं देखते। मैंने कोई देख लिया तो भी बच्चे लोग माँ बहन का गाली शुरू कर देंगे कि हम लोग यहाँ देख के जाता बोल के, फिर हम लोग क्यों देखने जाना वहाँ, हम लोग यहाँ से 24 घंटा आते जाते, अपना सीधा सिर झुका के जाते, सिर झुका के आते, देखते ही नहीं बिल्कुल। तब भी हर एक बात झूठ बोली है, अगर वो सच्ची होता है तो बस्ती वाला उसका साथ देता, रो रो के उसको झूठ बात ही बोलने आता, लेकिन हम लोग को रो के मतलब सच बात बोलते तो भी हम लोग को रोना नहीं आता, वो रो रो के इतना झूठ बात बोली है बना बना के। काफ़ी मेल्स भी हैं यहाँ पर, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। बताइए भैया। नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ इधर आके अभी 40 साल हो गया, घर बना के 40 साल में एक बार भी पुलिस नहीं आया। जैसा ही लेडी से इधर आया तब से 3-4 बार हमारा थाना हो गया। अच्छा एक जिंदा बल्ली गिरने से भी जाके थाना में कंप्लीट करता। अच्छा। अभी उसका पेड़ गिर के देखिए हमारा कितना पेड़ नुकसान किया, उसका वास्ते उसका कुछ नहीं है।
हमारा रेलिंग हम बांधा, वो नहीं बांधा। हमारा रेलिंग सफाई करने गया, एक डंगल ये तरफ गिर गया, वो जाके थाना में कंप्लीट कर दिया। थाना में बुलाया, गया, लास्ट में हम माफी लेटर भी दे के आया। क्यों? वो लेडी से आप उसको पूछ के काटना था, अच्छा। उसको पूछ के आप रेलिंग सफाई करना था। फिर मैडम फिर माफी लेटर भी दे के आया, उसका बाद में भी दिन और रात जाता है। और उसका छोटा बड़ा जो लड़का है वो तो छूटते गाली बंगाली माँ, बच्चा इतना है। तो मैडम हम लोग यहाँ, मेरा यहाँ पे 32 ईयर्स हो गया यहाँ पे रह के गड्ढा टोली में, और इनका तो जैसा बताया 40 साल बराबर हो गया। उससे पहले कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया जैसा भी कोई आराम से रहता। लेकिन जैसा ये आया उसके बाद से सारा लड़ाई, सारा तरह का ये गाली गलौज भी उसके बाद ही यहाँ का बच्चा लोग सीखे। मैक्सिमम बच्चा लोग यहाँ से उसी का वजह से गाली सीखा है। क्योंकि ये लेडीज़ जब स्कूल लेके जाता है बच्चा को, तब भी, आज तो ये फुटपाथ बन गया, रोड बन गया, कल को जब 1 साल पहले रोड नहीं था, हालत ख़राब, तो बच्चा लोग हाथ ऐसे खींच के लेके जाएगा ना। अगर बच्चा एक गलती भी करे, अपना कदम भी लड़खड़ाए, तो सबसे पहले उसके मुँह में माँ बहन का गाली है, अपना खुद का बच्चा को। और ये बात लेके पहले भी एक बार मुद्दा उठा था, हम लोग बोले कि अपना बच्चा को ये माँ बहन का गाली देता, वो भी बहुत ज़ोर से देता, अगल बगल वाला सुनता है। तो ये क्या बोलती, मेरा खुद का बच्चा है, हम कोई भी तरह का गाली देगा, तुम लोग बाहर वाला बोलने वाला कौन है, ये सब इस तरह होता है। तो उसका वजह से हम लोग पंचायत में भी गया, उसका जो हरकत है बोल के, तब भी उस लोग मानता नहीं है, रहता नहीं आराम से, बोलता किसी को कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग का बात हम लोग क्यों सुनना, हम लोग अपना कमाता अपना खाता। और अभी जो ये हुआ, जो एक्सीडेंट गलती से हुआ, वो बहन को दबा के यहाँ पे रेलिंग में गिरा दिया था और उसको काटता था बोल के आवाज़ दी, तो हम जाके पकड़ के बस ऐसा थोड़ा धक्का दे के हटाया, उतना में वो फुटपाथ का कोना में उसका सिर लग के फट गया। और हम नहीं देखा, हमको मेरा अम्मा आया पीछे से पकड़ के उस साइड लेके चले गया, बहन को भी दूर कर दिया, बोला अभी तुम लोग ऐसे ही खड़े रहो, पुलिस वाला आएगा, ये बोल दी कि हाँ पुलिस बुलाता है। तो अम्मा भी बोली, अरे भाभी लोग भी तब तक पहुँच गया था थोड़ा देर में, बोला कि ठीक है पुलिस वाला आता है, आने दो, उसके बाद में जो होएगा देखेगा। और सीधा मेरे को फिर पहले बमफ्लाट मेडिकल, उसके बाद हम लोग को बमफ्लाट मेडिकल से बमफ्लाट थाना। FIR वगैरह हुआ है आपके ऊपर? जी सब कुछ हुआ जी है। ठीक है। और आप लोग ये जो बैठ के लेडीज़ अगर कोई क्रॉस होता है कमेंट करते हैं, हम हाँ नहीं मैडम, एक मिनट मैडम, इसका जवाब हम देते हैं। तो ठीक है, अगर हम कमेंट करते हैं कोई लेडीज़ के ऊपर, तो अकेला लेडीज़ को तो कमेंट नहीं करेगा, और भी लेडीज़ लोग चलते रास्ते में, तो यहाँ पर पूरा लेडीज़ खड़े, ये एक लेडीज़ नहीं है, पूरा बस्ती का लेडीज़। आप इन लोग से पूछ लीजिए कि अगर हम लोग कोई कमेंट करता है तो। और एक बात बोल देता मैडम, इसको देख के सिर्फ हम नहीं, मेरा बस्ती का सभी लड़का रोड छोड़ देता मैडम, इसको देख के। क्यों? इसका मुंह का बात नहीं सुनना है किसी को। अगर रोड में खड़ा होकर भी अगर अपना मोबाइल में भी हम लोग बात करते हैं ना, वो आती है तो रोड छोड़ देते हैं हम लोग जानबूझ के। हम लोग को नहीं चाहिए, उससे कोई बहसबाजी नहीं चाहिए, उसका भाषण नहीं सुनना है बोल के हम लोग रोड छोड़ के हट जाते हैं। और ये जो बोला कि हम लोग गलत कमेंट करते, रोड में खड़ा होकर दारू पीता, पार्टी बनाने नहीं मिलता, सब एकदम बेकार बकवास गलत है। हम लोग अपना घर में पार्टी रहता है, जैसे बर्थडे हो गया, कोई जन्म मरण का, वो हम लोग बनाते हैं। ऐसा रोड में खड़ा होकर कोई पार्टी नहीं बनता। क्या है यहाँ पे? सर इसका तो मुंह ठीक नहीं है मैडम, बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई रास्ता में जाने से भी गाली देते रहता है, बच्चा लोग भी उसे सिखा कर रखा है। हम लोग उससे बातें नहीं करते, हम लोग बिल्कुल। कोई भी जाएगा फ़ोन में बात करते हैं, उल्टे से बात करेगा, तो हमें क्या करना, उसको किसी से बनता भी नहीं मैडम है। उस तरह औरत है, हम लोग का बाप भाई, हम लोग का आदमी की उसका पास जाने के लिए बैठा है, हम लोग का कि आदमी का औरत नहीं है, उसको देखे उसका वो लोग का जाना आना, वो इतना गोरा है, इतना कि हीरोइन है, हम लोग का इधर का हीरोइन है। इतना साल से हम लोग रहता है, आर्मी तो सब है, वो लोग को क्यों नहीं देखता हम लोग का, और आदमी लोग उसको ही देखना है। नहीं मांगता उसको, हम लोग बिल्कुल नहीं मांगता, हम लोग भगाओ यहाँ से कहीं। आपका कम्युनिटी का है अम्मा, आप बोलते हैं भगाओ उसको यहाँ से। फिर अच्छा से रहना ना, अच्छा से नहीं रहेगी तो क्या करेगी फिर? हाँ, भगाओ उसको यहाँ से। हम लोग का बाल बच्चा छोटा है, पास में बड़ा होगा, वही बात हो, अभी लड़का लोग ऊपर उठता, वही बात तो हम लोग का बच्चा लोग ऊपर भी उठेगा ना। अभी यही बात को हम लोग अभी से दबाना है, ऊपर पढ़ने देगा तो, और हम लोग का बच्चा लोग ऊपर भी वही नाम आएगा, इसलिए औरत को बिल्कुल इधर नहीं रखना। अम्मा भी गाली देते हैं, बच्चे लोग भी गाली देते हैं। किसे गाली देते हैं? मदर चौथ बहन चौथ, नहीं, किसे गाली देते हैं? मेरे लड़का को गाली देते हैं। क्यों? घुमाते बोलते हैं। अच्छा, व्हील चेयर में घुमाते बोलते। हाँ। अच्छा, जैसे कि आप सभी दर्शकों ने यहाँ के स्थानीय लोगों को सुना, जो भी इनके करीब रहते हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, और जैसे कि इन्होंने बताया कि कम से कम लगभग 48, 49, 50 के आसपास फैमिली परिवार है यहाँ पर, और जितने भी लोग हैं सभी के सभी सविता से नाखुश हैं, और जिस तरह से उसका रवैया है और गाली गलौज करती है, जो भी कुछ आप दर्शकों ने सुना वो तो है ही। और जैसे कि हमने आप सभी दर्शकों से कहा था कि मुझे अब तक भी उस मैटर में अब्दुल अजीज़ का
इन्वॉल्वमेंट और नाम क्यों था मुझे नहीं समझ में आया। काफ़ी कुछ यहाँ के लोगों ने बताया है और हम डायरेक्ट अब अब्दुल अजीज़ जी के वहाँ चलते हैं, जानते हैं कि एक्चुअल मैटर क्या है और उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें कितना है और कहाँ है और क्यों है। हमारे साथ में वीके अब्दुल अजीज़ जी हैं, जिन पर बहुत ही संगीन इल्ज़ाम आरोप लगाए गए थे और हम बार बार ये समझना चाह रहे थे कि आपसी लड़ाई में अब्दुल अजीज़ जी का नाम क्यों है और वो महिला जो थी वो इतना नाराज़ इनसे क्यों है। तो सीधी बात हम अब्दुल अजीज़ जी से ही करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, आज आप यहाँ पर आए हमारे ग्राम पंचायत बिंद्रावन में, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। कल जैसा कि आपका चैनल में मैंने देखा कि ये जो महिला है उसका नाम भी मेरा मुंह में नहीं आता, सबिता कुछ नाम है, वो हमारा विलेज की रहने वाली है। अभी आकर के 4 से 5 साल ही हुआ है हमारा पंचायत के अंदर में आकर। और मैं आपको बता दूं, इस महिला ने पूरे गड्ढा टोली के अंदर में, मैं आपको चैलेंज करके बोलूँगा कि मेरे से आप बात मत करिए, सबसे पहले वहाँ जाके कोई भी घर के अंदर में घुस के पूछ लीजिए कि ये सबिता जो है ये कैसा लेडी है, इसका बारे में आपको पता चल जाएगा। और हुई बात मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, आपको पता होगा परसों का दिन जो है 31 तारीख LG साहब से मिलने के लिए हम गए थे और अंडमान निकोबार का जितना यूथ्स है 500 से 600 बच्चे मेरा पीछे था और हम लोग चाहता था कि LG साहब से मिले। LG साहब हम लोगों को नहीं मिला। वो धरना शुरू हुआ 3:30 बजे, ख़त्म हुआ 6 बजे के आसपास, 5:30-6 बज गया। और उसके बाद हमने बाज़ार से 9 बजे आया। ये जो घटना है 4:30 से 5 बजे का बीच में हुआ वाला घटना है। और उस वक्त मैं पूरे ऑन कैमरा के साथ में लाइव में मैं वहाँ पर था। और इन लोगों का लड़ाई, ये लेडीज़ का मुंह का वजह से लड़ाई होता है हर वक्त। आपको मैं बता दूँ, ये जो बच्चा है मालती और उनके भाई सदाब्रीज जो बोल रहा है, जिसके साथ लड़ाई हुआ, उन लोग कब आज तक बम्बू फ्लैट थाना में आप जाकर देखिए SHO नासिर साहब से आप लोग मिल लीजिए जाने का वक्त, आप लोग जाकर पूछे कि ये बच्चे लोग का कोई पूरा फैमिली का कोई कंप्लेंट है या नहीं है, पूरा फैमिली का थाना में कोई कंप्लेंट नहीं है। और ये लेडीज़ का जो सबिता बोल रहा है, इनका बारे में पता कर लीजिए, मिनिमम 20 से 25 कंप्लेंट होगा ये 4 साल में मिनिमम। गाली देता है किसी को, कोई कंप्लेंट करता है उसके ऊपर, और ये खुद गाली देता है, ये खुद कंप्लेंट करता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इनका 20 से 25 थाना में कंप्लेंट होना और इन लोगों का एक भी कंप्लेंट नहीं होना, इससे क्या साबित होता है। और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बीच में लड़ाई हुआ था। बच्चों को गाली देने की वजह से इनका मुंह इतना गंदा है, MCBC इतना बोलेगा कि आप उनका सामने नहीं टिक सकता। हमको रोकने का कोशिश किया जा रहा है, ये एक साजिश है। हमारा वार्ड मेंबर जैनुद्दीन, हमारा वार्ड मेंबर ताजिस खुजूर जी, हमारा जो जिस दिन वो हादसा हुआ रात को मैंने जब 9 बजे पहुंचा उस वक्त देखा, तो हमारा जो वाइफ के साथ में जो इलेक्शन लड़ा था, एक्स जो बोलेगा मतलब अभी हारा वाला जो कांग्रेस का कैंडिडेट ललिता सोरेन जी, ये तीनों जो है दोनों मेंबर और ये लेके इनको वहाँ पर खड़ा कराए। और उस दिन रात को किस मीडिया को फ़ोन भी करे जैनुद्दीन ने, बार बार बुला रहा था हॉस्पिटल आइए, लेकिन बोट नहीं चल रहा था बोल के वो मीडिया वाला नहीं आया। वो मीडिया वाला मुझे फ़ोन किया और मुझसे पूछा क्या हुआ। हम बोले देखो बस्ती का कुछ छोटा लड़ाई हुआ है, कोई मर्डर वर्डर नहीं हुआ, फुटपाथ में सिर लगा, सिर फटा है बकाया फटा है। वो बच्चा का आप जाके हाथ देखिए, मालती का जिसका हाथ में काटा है, वो काटने का वजह से ही उसका भाई चिल्ला के आया। और कोई भी हो मैडम, आपका अगर भाई आपको अगर कोई काटता है दांत से और आपको बैठ के देखेगा, आपका भाई नहीं देखेगा। तो इसीलिए उसका भाई क्या करा, बिचारा हटा के उसको धक्का मारा तो उसको फुटपाथ में जाकर सिर लगा और सिर फट गया। आज ये जो मेरे पर इल्ज़ाम लगा है, हमको मालूम है सिर्फ और सिर्फ मेरे को रोकने का काम कर रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं 2024 में मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन हमको आइलैंड को बचाना है, आइलैंडर्स को बचाना है। और आइलैंडर्स को बचाने का काम हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे ऊपर कितना भी इल्ज़ाम ये लोग लगा दे, हमें झूठा इल्ज़ाम कितना भी दे दे, अजीज़ रुकने वाला नहीं है। आपका मीडियम का माध्यम से मैंने बता दूँ कि आज अजीज़ जो जा रहा है बच्चों को लेकर के, आइलैंडर्स का मुद्दा को लेकर के, आपको अभी 27 तारीख को हमने एक लेटर छोड़ा एजुकेशन सेक्रेटरी को कि बच्चा लोगों का एक्सटेंशन चाहिए, GTT PST के जो पोस्ट भर रहा है, और बाकायदा हमारा लेटर देख करके उस लेटर का परिणाम कल जो है हमारा यश चौधरी सर ने हमको दिया ऑर्डर के साथ। और हमको शाम को फ़ोन भी किया था कि अजीज़ जी और डेट आगे बढ़ाने के लिए नहीं बोलना, 3 दिन बढ़ा दिया। आपको मैं बता दूँ कि मैं हर प्रॉब्लम को लेकर के मैं लड़ रहा हूँ। आज होमगार्ड हो गया, CDC वाले लोगों के जो रंगत का, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, जितना सारा डिपार्टमेंट मेरे पास आए, सबका समस्या को लेकर के हम राजनिवास तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं अजीज़, ये सब चीज़ से डरने वाला नहीं है। जो भी स्क्रिप्ट बना ले, कुछ भी कर ले, मैं आपका मीडिया का माध्यम से यही बताने मांगेगा कि कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है और जो वो वीडियो लेडीज़ का वीडियो जो देखा है
उसका ऊपर तो मैं मानहानि का केस ठोकूंगा। जो जिसमें मैं हाथ डाला है उनका, वो बोला जो वर्ड, वो वर्ड के ऊपर में हमने जो है उनके ऊपर तो मानहानि का दावा ठोकेगा और हम कोर्ट में इसका केस करेगा कि कहाँ में डाला तो दिखाइए। और मैं छोड़ने वाला नहीं। क्यों? मेरा खुद का एक इज्जत है, मेरा 2 बेटी है, मेरा बेटी बड़ा हो गया दोनों, हमारा खुद का मेरा वाइफ है, सबका अपना अपना एक इज्जत है, लेकिन वो इज्जत के ऊपर मेरा खिलवाड़ किया है, हम छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन आज हमको जो रोकने का काम कर रहे हैं, हम रुकने वाला नहीं है। हम अपना काम को और तेज करके दिखाएगा और अंडमान का यूथ को और जितना भी बच्चा लोग है, जो भी समस्या मेरे सामने आता है, सबको मैं अच्छा तरीक़ा से सामने लेके जाने का काम करेंगे। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने वीके अब्दुल अजीज जी को सुना और किस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा और ये जो भी कुछ कल के वीडियो में उस महिला के तरफ से कहा गया था, उसे पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड स्टोरी था और जस्ट इनको रोकने के लिए इस तरह का षड्यंत्र इनके अपोजिशन के लोगों ने किया है। और बाकायदा अब्दुल अजीज जी ने नाम के साथ बताया है कि वो कौन लोग हैं जो इनको डिफेम करना चाह रहे हैं, इनको रोकना चाह रहे हैं। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आप दर्शकों को हमने दोनों पक्ष दिखाने की कोशिश की, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि दूसरा पक्ष भी हम दिखाएं। तो इसी के लिए आज हम यहाँ पर आए और हमने अब्दुल अजीज जी और बाकी जो गड्ढा टोली के लोग हैं उनसे भी हम मिले, उनका भी व्यू आप दर्शकों को हमने साझा किया। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने उस महिला को सुना था, उस महिला का आरोप ये था कि पुलिस स्टेशन में जो बम्बोफ्लाट पुलिस है उन्होंने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आज हम यहाँ पर आए, बम्बोफ्लाट आए और हमने जब पता किया तो बाकायदा यहाँ पर FIR दर्ज किया गया है। काउंटर FIR भी हुआ है क्योंकि ये आपसी लड़ाई थी, दो फैमिली के बीच में हुई थी, तो दोनों तरफ से FIR किया गया है और स्पेशली इस महिला के जितने भी एलिगेशंस थे उन पे 3-4 सेक्शन उन पर लगाया गया है। तो चलिए, हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप सभी दर्शकों को दोनों पक्ष दिखा सके, सुना सके, जिसके लिए आज हम यहाँ बम्बोफ्लाट तक आए। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।